स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां नारदा स्टिंग मामले को लेकर ममता बनर्जी को लगा बड़ा झटका, क्योंकि आज बेल के सपने देख रही ममता के मंत्रियों की टली सुनवाई। जहां अब कल कोलकाता हाईकोर्ट में होगी नारदा केस की सुनवाई, यानी कि टीएमसी के नेताओं को अब एक और दिन जेल में काटना होगा। जहां लगातार बेल की मांग कर रहे टीएमसी नेताओं को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि नारदा घोटाले मामले में अब एक और दिन के लिए सुनवाई को टाल दिया गया है, क्योंकि जिसके चलते अब टीएमसी के हाई फाई नेताओं को एक और दिन जेल की रोटी खानी होगी और जेल में ही दिन गुजारना होगा, जिसके चलते अब ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल नारदा केस को लेकर कल हुई सुनवाई से पहले ही ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि कोलकाता हाईकोर्ट ने बंगाल में लगातार हो रहे पथराव और आगजनी पर सवाल उठाए हैं। साथ ही साथ बंगाल की वर्तमान स्थिति को लेकर भी कोलकाता हाईकोर्ट ममता बनर्जी को फटकार लगा चुकी है और अब केस की सुनवाई को टालना भी ममता बनर्जी के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नजर नहीं आ रहा है। तो साफ तौर पर बड़ा झटका यहां पर ममता बनर्जी को लगा है। दरअसल आपको बताते चले कि टीएमसी के 4 बड़े नेताओं को नारदा केस घोटाले के संबंध में सीबीआई की टीम ने छापेमारी कर गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से ही लगातार ममता बनर्जी अपना आपा खोती हुई दिखाई दी हैं। हालांकि सीबीआई कोर्ट में सुनवाई के दौरान इन चारों नेताओं को जमानत मिल गई हो, लेकिन मामला कोलकाता हाईकोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। और इसी कड़ी में कोलकाता हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान हालांकि ममता के वकील ने झूठी दलीलें देकर ममता को बचाने की जरूर कोशिश की हो, लेकिन कोर्ट ने बंगाल की वर्तमान स्थिति पर कई सवाल दागते हुए ममता बनर्जी से तीखे सवाल पूछे हैं और ये साफ तौर पर कहा है कि बंगाल में पथराव करना आखिर कौन से प्रदर्शन को दर्शाता है और 6 घंटे तक सीबीआई दफ्तर में बैठने का आखिर एक मुख्यमंत्री का क्या औचित्य है। हालांकि इस दौरान कोर्ट में ममता के वकील झूठी दलीलें देकर ये साबित करने की कोशिश में लगे रहे थे कि ममता का वो दरअसल प्रदर्शन गांधीवाद प्रदर्शन था, जिसको लेकर कोर्ट ने तुरंत फटकार लगाते हुए ये सवाल भी किए थे कि पथराव और आगजनी कौन से गांधीवाद को दर्शाता है। और यही नहीं, इस दौरान आपको बताते चले कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कोर्ट को यह साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से ममता बनर्जी सीबीआई के अधिकारियों के काम में बाधा डालने का काम कर रही थी। और यही नहीं, टीएमसी की मुखिया ने सीबीआई के अधिकारियों से आपत्तिजनक तरीके से बात करते हुए उन्हें खुलेआम गालियां तक दी और जांच ना करने को लेकर उन्हें धमकाया भी गया था। लेकिन अब ममता की मुश्किलें कम नहीं होने वाली हैं, क्योंकि जो सियासी ड्रामा ममता बनर्जी सीबीआई दफ्तर के बाहर करती हुई दिखाई पड़ रही थी और ये कहती भी सुनाई पड़ रही थी कि उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाए, तो अब इसी कड़ी में उनकी भी गिरफ्तारी की तैयारी शुरू हो चुकी है। क्योंकि अब आपको बताते चले कि ममता बनर्जी के खिलाफ सीबीआई ने भी अर्जी दायर कर दी है और आरोप ये लगाए गए हैं कि ममता बनर्जी ने जांच में बाधा डालने का काम किया है। सीबीआई ने साफ तौर पर यह दावा भी किया कि पश्चिम बंगाल के कानून मंत्री भीड़ के साथ अदालत में मौजूद थे, जहां पर आरोपियों को पेश किया जाना था। एजेंसी ने यह भी कहा कि गिरफ्तार किए गए नेताओं के अनेक समर्थकों ने यहां पर निजाम पैलेस में सीबीआई दफ्तर का घेराव किया और उसके अधिकारियों को बाहर तक नहीं निकलने दिया जा रहा था और आरोपियों को अदालत में पेश करना था। तो साफ है, जिस तरीके से अपने मंत्री फिरहाद हाकिम, मंत्री सुब्रत मुखर्जी और विधायक मदन मित्रा के साथ सोवन चटर्जी को जो बचाने की कोशिश ममता बनर्जी कर रही थी, अब उन्हें खुद ही जेल की हवा खानी पड़ेंगी, क्योंकि अब लगातार ममता बनर्जी के एक स्टैंड को लेकर अब उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। हालांकि लगातार कांग्रेस की ओर से ममता के नेताओं की रिहाई के लिए अनुरोध किया जा रहा है, लेकिन ये लगभग तय है कि ममता के नेताओं के साथ अब ममता बनर्जी की भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और अब ममता बनर्जी पर जो केस दर्ज किया गया है, जो उनके खिलाफ अर्जी डाली गई है, उस पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और लंबे समय से जो ममता बनर्जी सियासी ड्रामा खेलने की कोशिश कर रही थी, जिसकी बांगी हमने सीबीआई दफ्तर के बाहर भी देखी थी और लगातार वो जिस तरीके से कहती हुई दिखाई पड़ रही थी कि मुझे गिरफ्तार करो, तो बिल्कुल बड़े शौक से अब आपकी भी गिरफ्तारी
ममता बनर्जी की जाएगी तो ये निश्चित माना जा रहा है कि ममता बनर्जी को साफ तौर पर एक के बाद एक कई बड़े झटके यहां पर लगते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि लगातार कांग्रेस ममता बनर्जी का समर्थन में दिखाई पड़ रही है। इससे पहले अधीर रंजन चौधरी भी ममता के समर्थन में उतर चुके हैं और लगातार बीजेपी पर झूठे आरोप लगाते हुए दिखाई पड़े हैं। लेकिन आपको बताते चले कि ये मामला जो नारदा केस घोटाले का, चिटफंड घोटाले का ये मामला है, ये यूं ही रफा दफा नहीं किया जाएगा। लगातार इसमें सीबीआई टीम जांच कर रही है और हालांकि सीबीआई सुप्रीम कोर्ट से ये मांग भी कर चुकी है कि इस मामले को, क्योंकि ममता बनर्जी प्रभावित करने की कोशिश में लगी हुई है, इसीलिए राज्य से बाहर इसे ट्रांसफर कर दिया जाए। लेकिन आपको ये भी बताते चले कि अब इस नारदा केस को लेकर ईडी की टीम भी इसमें जांच करने वाली है और ईडी की टीम बहुत जल्द इसमें बड़ी कार्रवाई करेगी। ये खबर सामने आ रही है कि नारदा मामले की छानबीन अब ईडी भी कर रही है। ईडी अधिकारियों के मुताबिक नारदा मामले में हमारी कार्रवाई, उन्होंने कहा है कि लगभग पूरी हो चुकी है। सिर्फ सीबीआई की टीम के चार्जशीट का इंतजार अब तक हो रहा था। हालांकि सीबीआई की टीम ने सोमवार को चार्जशीट दायर कर दी और इसकी कॉपी ईडी अधिकारियों के पास आ चुकी है और अब इनमें बनाए गए 5 अभियुक्तों के खिलाफ ईडी की टीम आगे की कार्रवाई करेगी। इसमें अभियुक्तों की आय के साथ असंगतिपूर्ण संपत्ति को भी अटैच किया जाएगा। हालांकि सीबीआई की टीम ने भी छापेमारी की थी, लेकिन अब ईडी की टीम भी अलग अलग जो इन नेताओं की अवैध संपत्तियां हैं उन पर अब नकेल कसी जाएगी और नारदा केस को लेकर अब गहनता के साथ इसमें जांच की जाएगी। हालांकि आपको बताते चलें कि नारदा केस 2016 के विधानसभा चुनाव से पहले का ये मामला था, जिसमें लगातार एक ऑडियो टेप वायरल हुआ था, जिसमें साफ तौर पर टीएमसी के गुंडे एक फर्जी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए कुछ रकम लेते हुए सुनाई पड़े थे, जिसको लेकर 2016 के विधानसभा के चुनाव के दौरान ये ऑडियो वायरल हुआ था। हालांकि ये मामला 2014 का बताया जा रहा था, लेकिन जिस तरीके से सोचिए 2014 का ये मामला था और 2021 अब चल रहा है। आप सोच सकते हैं कि कैसे ममता बनर्जी ने इतने लंबे समय तक अब तक अपने टीएमसी के गुंडों को बचाए रखा। इतने बड़े घोटाले के मामले में, चिटफंड के मामले में किस तरीके से लगातार अपने नेताओं को, अपने मंत्री को श्रेय देती हुई ममता बनर्जी दिखाई पड़ रही थी और यही बड़ी वजह है कि अब ममता बनर्जी उन्हें बचाते बचाते खुद इस दलदल में फंसती हुई दिखाई पड़ रही है। क्योंकि अब साफ तौर पर जब ईडी की टीम इसमें जांच करेगी, सीबीआई हालांकि इसको लेकर कोर्ट को ये मामला सौंप चुकी है और इसमें हालांकि सुप्रीम कोर्ट को भी ये याचिका दाखिल कर दी गई है कि मामले की सुनवाई, मामले की जांच कोई अलग राज्य को ट्रांसफर की जाए। जब अलग अलग टीमें इस पूरे मामले को लेकर जांच करेंगे तो आप सोचिए, इसमें साफ तौर पर यह तय माना जा रहा है कि ममता बनर्जी का भी नाम इसमें सामने आएगा, क्योंकि इसके पहले कई ऐसे मामले हैं जो ममता बनर्जी से सीधे लिंक करते हुए दिखाई दिए हैं। फिर चाहे वो मामला उनके खुद ही अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी पर लगे कोयला घोटाले का हो, फिर चाहे वो अन्य कोई मामले हो। लेकिन अब जिस तरीके से पिछले 10 सालों से जिस तरीके से ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में सिर्फ और सिर्फ घोटालेबाजी की सरकार चलाती हुई दिखाई पड़ रही थी, अब इसका साफ तौर पर खुलासा होगा और अब बहुत जल्द तमाम जांच एजेंसियां बंगाल में लगातार चल रहे घोटाले को लेकर दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। लेकिन इसी कड़ी में जिस तरीके से लगातार ममता बनर्जी अब चौतरफा गिरती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि पिछले 1 महीने से बंगाल में जो हिंसा का तांडव हम देख रहे हैं, ममता बनर्जी जिस तरीके से लगातार मूक दर्शक बनी हुई है अपनी पुलिस प्रशासन के साथ। लेकिन अब आपको बताते चले कि ये हिंसा का खेल अब ज्यादा दिन बंगाल में नहीं चलेगा और जिस तरीके से अपने टीएमसी के गुंडों को बचाने के लिए जो रौद्र रूप ममता बनर्जी का दिखा, उनके टीएमसी के गुंडों का दिखा, ये साफ तौर पर दर्शाता है, दरअसल ये बताता है कि पश्चिम बंगाल में आखिर अब तक क्या हो रहा था और किस मानसिकता के साथ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ घुसपैठियों को और रोहिंग्या मुसलमानों को संरक्षण देती हुई दिखाई पड़ रही थी। क्योंकि अब जिस तरीके से जो हिंदुओं के साथ वहां पर नरसंहार हो रहा है, जिस तरीके से दलित समाज को मारा पीटा जा रहा है,
और एक विशेष समुदाय के वर्ग के लोगों के साथ लगातार अत्याचार किया जा रहा है। दरअसल यही पश्चिम बंगाल की वो असली तस्वीर है जिसे लगातार ममता बनर्जी लंबे समय से बोती हुई दिखाई पड़ रही थी, जिसका नतीजा आज ये है कि टीएमसी के गुंडे, टीएमसी के नेता के रूप में जो घुसपैठिए हैं, जो रोहिंग्या मुसलमान है, जगह जगह पर आगजनी कर रहे हैं, पथराव कर रहे हैं और इन्हीं पथराव को लगातार ममता बनर्जी के वकील सिर्फ और सिर्फ गांधीवादी प्रदर्शन बताते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि इसको लेकर कोर्ट की ओर से बड़ा झटका ममता बनर्जी को बतौर मुख्यमंत्री लगाया गया है और ये साफ तौर पर सवाल किए गए हैं कि आखिर मुख्यमंत्री इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठते हुए भी आखिर क्यों इतनी तमाम हिंसाओं को बर्दाश्त कर रही है और आखिर क्यों उनके सानिध्य में, उनके शय में, उनके संरक्षण में और उनके सामने उन्हीं के टीएमसी के गुंडे, आप सोचिए, सीबीआई दफ्तर के बाहर हंगामा लगातार कर रहे थे, उपद्रव मचाने की कोशिश कर रहे थे और बंगाल की पुलिस मूक दर्शक बने देख रही थी। आप बंगाल की पुलिस को छोड़िए, जो बंगाल की सरकार है, जिसके हाथ में बंगाल है, वो लगातार इन्हें उकसाने का काम कर रही थी। लेकिन अब जिस तरीके से सीबीआई का चाबुक ममता बनर्जी के खिलाफ इन तमाम नेताओं पर चला है और कोलकाता हाईकोर्ट ने जिस तरीके से ममता बनर्जी को जो कल फटकार लगाई है, ये साफ तौर पर कयास लगाए जा रहे हैं कि कल की सुनवाई के बाद जिस तरीके से ममता बनर्जी के चरित्र का खुलासा हुआ है, उनकी मानसिकता का खुलासा हुआ है, जो अब तक उनके नेता जो बेल की मांग लगातार कर रहे हैं, हालांकि बेल उनको किसी हालत में नहीं मिलेगी, बल्कि अब ये हो सकता है कि कई अन्य धाराओं में उनके खिलाफ चार्जशीट दायर कर कर उनके खिलाफ छानबीन की जाएगी। और इस मामले को जिस तरीके से अब तक सिर्फ और सिर्फ ये बंगाल हाईकोर्ट जज कर रही है, इसके बाद बड़ी बड़ी एजेंसियां इस मामले को जज करेगी, क्योंकि हमने आपको बताया कि इसमें चिटफंड घोटाले का ये मामला है जिसको लेकर ईडी भी इसकी जांच करने वाली है। तो साफ तौर पर यह कहना लाजमी है इन तमाम मुद्दों को और तथ्यों को देखते हुए कि अब तक ममता बनर्जी जिन गुंडों को बचाने की कोशिश कर रही थी, अब खुद ममता बनर्जी इस दलदल में फंस चुकी है, क्योंकि उनकी मुश्किलें अब नारदा मामले को लेकर लगातार बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।